नमस्कार सभी को। हम अपने YouTube चैनल स्टडी वे में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारी राजस्थान के सामान्य परिचय को लेकर अब तक 3 क्लासें हो चुकी है और हम राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर राजस्थान के नामकरण के बारे में, दूसरा पॉइंट हमने राजस्थान की स्थिति व विस्तार के बारे में लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। सभी बच्चों से काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था, भूमध्य रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है। तो काफ़ी बच्चों ने आंसर दिए। जिन्होंने वीडियो अंत तक देखा है उन्होंने वो कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर कर रहे हैं कि सर 21 मार्च और 23 सितंबर ये वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो जिन बच्चों का ये आंसर था 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, तो वो बिल्कुल उनका राइट है। 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसे 2 दिन जब सूर्य सीधा कहाँ चमकेगा, आपका विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये वो दिन होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर जब पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि जो होती है वो बराबर रहती है। हम हमारे इसी पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं पहले ही। चौथा पार्ट जो हमारा रहेगा सामान्य परिचय से लेकर, देखो जैसे कि हमने अलग अलग छोटे छोटे भाग बना रहे हैं। आज एक छोटा सा भाग मैं आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ। वो क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमसे सीधा सा भी कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो पूरे भारत में हमारा कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का संपूर्ण भारत में जो स्थान है वो कौन सा है? प्रथम स्थान है। यही अगर हम बात करें 1 नवंबर से पहले की, 1 नवंबर की अगर इससे पहले बात करें, 1 नवंबर सन 2000 से पहले की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राज्य था वो कौन सा था? एमपी था। और हमारा क्रम कौन सा आता था? दूसरा आता था। यानी 1 नवंबर से पहले राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य था। पर एमपी से जैसे ही छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया? प्रथम स्थान हो गया। ये तो हमारे कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना, तो हम कहते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत में स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। कब से? 1 नवंबर सन 2000 के बाद में। इससे पहले कौन था? तो एमपी था क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब देखो, हमसे नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जाता है कि क्षेत्रफल अगर हम बात करते हैं कि हमारा स्थान तो प्रथम है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? भारत के कुल क्षेत्रफल का, शाबाश, आप अपने अपने जिनको आंसर आ रहे हैं वो अपने अपने दिमाग में दोहराते जाइए आंसर। आप ऐसे सोचिए आपके लिए ये लाइव क्लास चल रही है। आप जहाँ पर भी बैठ के क्लास को देख रहे हो, जैसे ही लिखा जाए कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आपके आंसर बनकर तैयार हो जाना चाहिए आपके दिमाग में भी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो राजस्थान की अगर बात करते हैं तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल का हम पढ़ते हैं कितना भाई? 10.141% भाग घेरे हुए हैं। यानी राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग रखता है? तो 10.41% भाग को घेरे हुए है। या हम इसी को लिख देते हैं कि राजस्थान भारत के 1/10वें भाग को घेरे हुए है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/10वां भाग घेरे हुए है। या प्रतिशत में अगर हम कहते हैं तो यह 10.41% भाग घेरा हुआ है। वहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है? विश्व के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% भाग, लगभग हम ये कह सकते हैं 1% से कम है। 1% से कम है। एक्चुअली में पूरा पढ़ें तो हम कहते हैं 0.25% भाग राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का घेरे हुए है। तो हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर जो प्रश्न बनते हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों की बात की कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना, तो हम कहते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर
कुछ बच्चे इस प्रश्न को वर्ग मील में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं 1,32,139 वर्ग मील। 1,32,139 वर्ग मील के अंदर अगर हमसे पूछा जाता है तो 1,32,139 वर्ग मील और 3,42,249 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान? तो प्रथम स्थान। 1 नवंबर सन 2000 से पहले हम क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखते थे, पर एमपी प्रथम स्थान पे था। एमपी से नया राज्य बनता है छत्तीसगढ़। जैसे ही नया राज्य बना तो राजस्थान क्षेत्रफल में कौन से स्थान पे आ गया? प्रथम स्थान पे। वहीं पर कि राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग या 1/10वें भाग पर फैला हुआ है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना रखते हैं? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% भाग राजस्थान घेरे हुए है। अब यही प्रश्न हमसे राजस्थान के संबंध में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमसे पूछ लेता है कि राजस्थान के क्षेत्रफल में बड़े जिले, राजस्थान के क्षेत्रफल में बड़े जिले कौन सा है और राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, तो राजस्थान का क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा और राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा? तो देखो, कम से कम हमें एक जिला तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद में अगर आपको क्रम याद रहते हैं तो आप रखिए अच्छे से क्रमों को याद। राजस्थान के क्षेत्रफल में बड़े जिलों की अगर बात करते हैं तो हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा जिला है वो कौन सा? जैसलमेर। अगर बात करें सर कितना, तो 38,401 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ, वर्ग किलोमीटर में अपना विस्तार रखता है। वहीं पर राजस्थान का क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? धौलपुर जिला है। और धौलपुर की बात करें तो ये आपका 30-34 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, राजस्थान का मैप अगर उठाते हैं तो राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी अगर कोई जिला है तो वो जैसलमेर है, और राजस्थान का पूर्वी अगर कोई जिला है तो वो कौन सा है? धौलपुर है। राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? आपका जैसलमेर। यहाँ पर जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर है। और हमारे राजस्थान के बिल्कुल पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर जिला है। और राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो आपका जैसलमेर और सबसे छोटा कौन सा? धौलपुर। अगर हम इनकी और कॉमन बात करें आमने सामने, बिल्कुल पश्चिमी और पूर्वी, अरे राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ? धौलपुर में। और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ? जैसलमेर में। जहाँ पर सूर्य पहले निकलेगा, ध्यान रखिएगा, वहीं पर सूर्य पहले अस्त भी हो जाता है। यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो जहाँ पर निकलता है उदय होता है वहीं पर अस्त होता है, धौलपुर के अंदर ही। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा? तो जहाँ पर सबसे बाद में निकला वहीं पर सबसे बाद में क्या होगा? अस्त भी होगा। और दोनों में अगर डिफरेंस पूछ ले तो लगभग हम कहते हैं 36 मिनट का अंतर है। लगभग कितना है? 36 मिनट का अंतर है। यहाँ पर अगर सुबह 8 बजे सूर्य दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको 8:36 पर सूर्य उदय होगा जैसलमेर जिले के अंदर। ये हमारे राजस्थान में सूर्य उदय की थोड़ा सा। तो देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा? आपका जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। अगर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर के बाद में हमारा जो जिला आता है वो बीकानेर। बीकानेर के बाद में जोधपुर, और जोधपुर के बाद में आप बीकानेर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में आपका कौन सा जिला आ जाता है? जोधपुर। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये क्षेत्रफल में 4 बड़े जिले हैं। वहीं पर छोटों की अगर मैं बात करूं तो धौलपुर सबसे छोटा, धौलपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़। तो हम अगर लिखना चाहें तो इसके नीचे लिख सकते हैं, देखिए, धौलपुर के बाद में आपका दौसा, दौसा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा? प्रतापगढ़। ये राजस्थान के क्षेत्रफल में छोटे जिले। और इधर लिखें तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर जिला, और बाड़मेर के बाद में हमारा जोधपुर जिला। ये राजस्थान के क्षेत्रफल में 4 बड़े जिले, ये बड़े और ये छोटे जिले। जिस क्षेत्रफल को लेकर और क्या प्रश्न पूछ सकता है? राजस्थान से संबंधित क्षेत्रफल से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो लास्ट प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि भी जो हमारा जैसलमेर जिला है
ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? तो हम कहते हैं राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग घेरे हुए है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% भाग रखता है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है? तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटा है वो राजस्थान के 0.89% भाग को घेरे हुए है। राजस्थान का क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89%, जो सबसे बड़ा है वो 11.22% भाग को घेरे हुए है। आपको कंपैरिजन में देखिए एक प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, काफ़ी शानदार रहा। प्रश्न क्या था कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है? तो प्रश्न को दोबारा से सुनो। देखो वो हमसे क्या पूछना चाहता था कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, बड़ा कौन सा है? जैसलमेर है। और राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, और छोटा कौन सा है? हमारा धौलपुर है। तो धौलपुर से जैसलमेर या जैसलमेर से धौलपुर कितने गुना बड़ा है? जैसलमेर जो है धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर हम क्या कहते हैं कि 12.66 गुना क्या हो जाएगा? जैसलमेर बड़ा है। वही 12.66 गुना जैसलमेर क्या है? धौलपुर से बड़ा है क्षेत्रफल में। तो ये हमारा क्षेत्रफल को लेकर जो भी आपके प्रश्न हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए। दोबारा से बात को सुनिए, एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद में हम एक छोटा सा पॉइंट हमारा और है आकृतियों का, उसी को भी कवर कर देंगे इसी पार्ट के अंदर। देखो राजस्थान का सामान्य परिचय पार्ट 3 के अंदर हम राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर बात कर रहे हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसी को वर्ग मील में पूछे तो हम कहते हैं 1,32,139 वर्ग मील। ये आपका किस में हो जाएगा? वर्ग मील में हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल में हमारा स्थान कौन सा? तो प्रथम स्थान। कब बना प्रथम राजस्थान क्षेत्रफल में? तो 1 नवंबर सन 2000 से पहले। तो सर इससे पहले कौन था? इससे पहले क्षेत्रफल में बड़ा एमपी हुआ करता था, अब वर्तमान में वो दूसरे नंबर पे है। अब देखिए, तो राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? तो 1/10 भाग या 10.41% भाग पर फैला हुआ है राजस्थान। वहीं पर विश्व के कुल क्षेत्रफल का, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग में 1% कहते हैं हम, 1% से कम 0.25% भाग को घेरे हुए हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल में 4 बड़े जिले, तो सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर और उसके बाद में जोधपुर। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटे जिलों में सबसे छोटा धौलपुर, धौलपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में डूंगरपुर और प्रतापगढ़। जैसलमेर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? तो 11.22%। धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना? तो 0.89%। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला सबसे बड़े जिले से कितना गुना छोटा है? तो सबसे छोटा जिला सबसे बड़े जिले से 12.66 गुना छोटा है। क्लियर है? ये हमारा राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी बात। अब यहीं पे हमारा एक छोटा सा पॉइंट और है, राजस्थान की आकृतियों को लेकर। सामान्य परिचय में राजस्थान की आकृतियाँ और आकृतियों को लेकर जो प्रश्न बनते हैं उनकी डिस्कस हम कर देते हैं। तो देखो हमारा आज के दिन का दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि राजस्थान की आकृति। अब देखो ये 2 प्रकार से प्रश्न है, राजस्थान की आकृति को लेकर 2 प्रकार के प्रश्न हैं। एक तो आपसे सीधा ही पूछ ले राजस्थान की खुद की आकृति कैसी है। तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि राजस्थान की जो खुद की आकृति है वो कैसी है। हम कहते हैं सर पतंगाकार आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार, ठीक है ना। एक तो वो आकृति, एक दूसरी हमसे सीधे से प्रश्न भी राजस्थान के अंदर कौन से जिले की आकृति, यानी सिक्कर जिला। आपने काफ़ी सुना होगा कि अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ जिला कौन सा है, तो हम आंसर करते हैं सिक्कर। ऐसे ही कि तिलक नुमा आकृति वाला जिला कौन सा है, तो आपका राजसमंद जिला। तो ऐसे जो सिंपल प्रश्न बनते हैं उनकी मैं बात कर देता हूँ। सबसे पहले राजस्थान की आकृति।
तो राजस्थान की आकृति की बात करें हम तो देखिए राजस्थान की खुद की जो आकृति है वो कैसी है, तो राजस्थान की आकृतियों को लेकर बनने वाले प्रश्न, फिर हम इसके जिलों को लेकर बनने वाले प्रश्नों की बात करेंगे। राजस्थान की आकृति जो मानी गई है वो कैसी मानी गई है, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हमें ये प्रश्न आ रहा है, हमने प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है राजस्थान की आकृति कैसी है, और हमने जैसे ही आंसर देखा विषम कोणीय चतुर्भुज क्लिक कर दिया। आप बिल्कुल सही थे, पर उसने बी ऑप्शन में क्या लिख दिया, बी ऑप्शन में उसने लिख दिया पतंगाकार। तो क्या ये भी गलत है, पतंगाकार, पतंगाकार भी राजस्थान की ही आकृति है। अब हम इस पे गए ही नहीं और हमने पहला करके रख दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। देखिएगा, क्योंकि एक एग्जाम के अंदर जब ये प्रश्न पूछा गया तो 3 ऑप्शन ए बी सी और तीनों ऑप्शन दिए हुए थे और लास्ट में लिखा हुआ था ये सभी, आंसर बनना था ये सभी। तीसरा कौन सा है सर, और क्या करें, और है राजस्थान की आकृति कैसी है, रोम्बस। राजस्थान की आकृति कैसी मानी गई है, रोम्बस आकृति या पद्धति मानी गई है। और राजस्थान की ये आकृतियां बताने वाला कौन था, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है टी.एच. हेंडले के द्वारा। किनके द्वारा, टी.एच. हेंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस है। ये बताया किसने, टी.एच. हेंडले ने। तो ये हमारा किसका हो गया, राजस्थान को लेकर बनने वाले जितने भी आपके प्रश्न हैं, राजस्थान की आकृति कैसी, तो विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार और रोम्बस, और ये बताया किसने, टी.एच. हेंडले के द्वारा बताया गया। अब एक एग्जाम के अंदर काफ़ी शानदार प्रश्न था कि राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसकी आकृति राजस्थान के समान है। अब हमारा राजस्थान के अंदर एक ऐसा जिला जिसकी हूबहू आकृति राजस्थान के समान है, और प्रश्न में आंसर में हमें ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे, जैसे टोंक दिया हुआ था, अजमेर दिया हुआ था, उदयपुर दे रखा था, या कुछ और दे दें जैसे हम। तो हमें ऐसे यानी जिलों की भी आकृतियों का पता होनी चाहिए। इसमें वैसे मेरे समझाने वाला जो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर मैं आपको कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी आकृतियों को लेकर प्रश्न बनते हैं। एक साइड में मैं उन जिलों के नाम लिख रहा हूँ और दूसरी साइड में आपसे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें तो जैसे हनुमानगढ़ जिला है, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले की आकृति कैसी मानी गई है। ऐसे ही आपका सीकर जिला, इसकी आकृति को लेकर प्रश्न बन सकता है, सीकर। सीकर के नीचे आओगे तो अजमेर जिला, अजमेर जिले को लेकर आकृतियों को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अजमेर के पास में ही आपका भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले की आकृति पूछी जाती है। इसके अलावा अगर कहें हम टोंक जिला, टोंक के अलावा आपका दौसा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा राजसमंद, राजसमंद जिले की आकृति कैसी मानी गई है। यहीं पर अगर हम कुछ जिलों को और जोड़ें, जैसे कि हमारा जोधपुर, जोधपुर जिले की आकृति कैसी मानी गई है। इसके अलावा भरतपुर जिला, भरतपुर की आकृति, चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति को लेकर प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। तो ये कुछ मैंने आपको जिले लिखे हैं, ठीक है ना, और इन्हें कवर करते हैं। देखिए हनुमानगढ़ जिले की अगर हम बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जिले की आकृति कुछ अंग्रेजी के एल के समान है। अंग्रेजी के अंदर जब हम एल को लिखते हैं, या अगर हम कहें इसी के लिए एक शब्द हिंदी का यूज करता है कि कुर्सी नुमा, कुर्सी नुमा, या लिख देता है सोफे नुमा। कुर्सी नुमा या सोफे नुमा आकृति रखने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो हमारा जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। अंग्रेजी की एल आकृति, कुर्सी नुमा या सोफे नुमा आकृति रखने वाला जिला कौन सा, आपका हनुमानगढ़ है। ऐसे ही सिक्कर, सिक्कर की अगर बात करें तो ये अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति रखने वाला, अर्धचंद्र यानी आधे चांद के समान आकृति रखने वाला जिला है, वो कौन सा है, सिक्कर। या कुछ बुकों में इसे लिखा होता है प्याले नुमा, कौन सी आकृति इसकी, प्याले नुमा आकृति, प्याले नुमा लिख दिया जाता है, या लिख दिया जाता है कटोरे नुमा, कटोरे नुमा। तो ये भी आकृति किसकी रहेगी, सिक्कर जिले की। अर्धचंद्राकार आकृति, प्याले नुमा आकृति या कटोरे नुमा आकृति रखने वाला जिला हमारा कौन सा, सिक्कर। अजमेर, अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति रखने वाला जिला कौन सा, अजमेर आपका। ऐसे ही भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की अगर बात करें तो भीलवाड़ा की जो आकृति वो मानी गई है वो कैसी है, आयताकार। भीलवाड़ा जिले की आकृति कैसी, आयताकार। टोंक, टोंक की आकृति है पतंगाकार,
यानी राजस्थान के समान आकृति रखने वाला जो जिला है वो कौन सा है? टोंक, पतंगाकार आकृति। दौसा, दौसा की है धनुषाकार, दौसा जिले की क्या आकृति है? धनुषाकार आकृति। राजसमंद तिलकनुमा, तिलकनुमा आकृति रखने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। ऐसे ही जोधपुर, जोधपुर की मयूराकार, मयूराकार आकृति रखने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जोधपुर जिला। भरतपुर, भरतपुर की मानी गई है गिलहरी नुमा, गिलहरी नुमा आकृति रखने वाला जिला कौन सा माना गया है? भरतपुर। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल, अरे नाल समझते हो क्या? जो घोड़े के पैर के नीचे लगाई जाती है, लोहे का जो भाग काटकर घोड़े के जो पैर होता है उसके नीचे जो लगाई जाती है, जब सड़कों पे दौड़ते हैं तो घोड़े से पैरों से एक आवाज़ निकलती है, वही। तो घोड़े की नाल, वो जो नाल होती है यानी कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, ये ऐसे बनी होती है नाल। देखिए खुर के अंदर जो हम कहते हैं नाखून या खुर घोड़े का, उसके अंदर लगाई जाती है उसको काटकर। तो ये जो आकृति के समान यानी घोड़े की नाल की आकृति के समान राजस्थान का जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। गिलहरी नुमा आकृति भरतपुर की, मयूराकार यानी मोर के समान जोधपुर जिला। माथे में तिलक, तिलक के समान राजसमंद। धनुषाकार आकृति रखने वाला दौसा। पतंगाकार टोंक जिले की। आयताकार आकृति भीलवाड़ा की। त्रिभुजाकार अजमेर की। अर्धचंद्राकार प्याले नुमा या कटोरी नुमा आकृति सिक्कर की। कुर्सी नुमा, सोफे नुमा या अंग्रेजी की एल आकृति रखने वाला जिला कौन सा आपका? हनुमानगढ़। ऐसे ही कुछ और जिले बनते हैं, जैसे कि हम बात करें एक हमारा जैसे जिला आता है जैसलमेर, जैसलमेर जिले को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसलमेर जिले की अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर की जो आकृति है वो कैसी है? सपत बहुभुज के समान आकृति। सपत बहुभुज के समान आकृति रखने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सपत बहुभुज। और सपत बहुभुज के समान आकृति किसकी हो जाएगी? आपके जैसलमेर जिले की। और अंतिम दो जिले, अंतिम दो जिले मैं लेता हूं एक साथ, जिसमें एक तो आपका करौली जिला है, करौली और धौलपुर। इन दो जिलों को अगर हम जोड़ दें, करौली और धौलपुर, तो इन दो जिलों को जोड़ने के बाद में कुछ आकृति आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। ऐसी आकृति बनेगी, ये आकृति सी बनेगी इन दोनों की। और इसे हम क्या कहते हैं कि बतख के समान आकृति रखने वाला। बतख के समान आकृति राजस्थान के किन जिलों की है? तो बतख के समान आकृति कौन से जिलों की हो जाएगी? करौली व धौलपुर की। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जितना आप पढ़ पाओगे उतना इसे याद कर पाओगे। देखो सबसे ज़्यादा तो प्रश्न हमारे यहीं से पूछे जाते हैं राजस्थान की खुद की आकृतियों को लेकर। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार या रोम्बस। और ये बताया किसने था? टी.एच. हैंडले की देन है। टी.एच. हैंडले के द्वारा राजस्थान की आकृति कैसी बताई गई है तो वो हमारे सामने। फिर राजस्थान के कुछ जिले और उनकी आकृतियाँ, जैसे हनुमानगढ़ कुर्सीनुमा सोफेनुमा आकृति, वैसे ही सिक्कर अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा या कटोरीनुमा, अजमेर त्रिभुजाकार आकृति, भीलवाड़ा आयताकार आकृति रखता है, टोंक पतंगाकार, दौसा धनुषाकार आकृति, राजसमंद तिलकनुमा आकृति, जोधपुर मयूराकार आकृति, भरतपुर गिलहरी नुमा, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान आकृति, जैसलमेर सपत बहुभुज के समान आकृति, करौली व धौलपुर जिले की बतख के समान आकृति। तो ये आज के दिन के अंदर हमने राजस्थान के सामान्य परिचय से जुड़े हुए दो पार्टों का अध्ययन किया है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटी छोटी क्लासें मैं अभी आपको दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट जैसे ही ये पॉइंट प्रारंभ होगा उसके बाद में जैसे फिजिकल डिवाइडेशन भौतिक प्रदेश पढ़ो या खनिज का पढ़ो, ऊर्जा का पॉइंट पढ़ें या उद्योग का पढ़ें, तो वो चैप्टर चलेंगे लंबी क्लासों के अंदर। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हमारे बेसिक हमें इंट्रोडक्शन के तहत पता होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में राजस्थान को पढ़ने में आपको थोड़ी आसानी होगी। तो ऐसे ही हमारे कुछ पॉइंट और बचे हैं जिनके अंदर अगर हम कहें तो एक तो आपका सीमाओं का, राजस्थान की जो सीमाएं हैं बॉर्डर है उनको लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो पॉइंट बचा हुआ है। उसके अलावा राजस्थान के संभाग सामान्य परिचय के अंदर, और अंतिम अगर हम इसमें एक सामान्य परिचय में ही और जोड़ेंगे क्षेत्र को भी, कौन से क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जैसे वागड़ क्षेत्र कौन सा था, ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़ कौन सा है, मेवाड़ कौन सा है, युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो राती घाटी के नाम से प्राचीन काल में किसे जाना गया, मध्यमिका किसे कहा जाता था,
ये सारा पॉइंट हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे, ताकि आपका सामान्य परिचय को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। धन्यवाद आज के लिए। अगर क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, आप सभी तैयारी करने वाले बच्चे वीडियो को देखते हो, आप सभी को पता है हमारे जो फ्रेंड सर्कल जो जहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, और आपको अगर ये क्लास आपको बेटर लग रही है तो आप उनको सजेशन दीजिए कि वास्तव में यहाँ पर मेहनत करवाई जाएगी और काफ़ी अच्छा पढ़ाया भी जा रहा है आपको। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चलेंगे हमारे, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने जिस प्रकार से पिछले 3 या 4 दिनों में इस YouTube चैनल के ऊपर आपने जितना हमारा शो किया है, आगे भी ये निरंतर ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।